नेतन्याहू की बड़ी धमकी सामने आई है। आग से मत खेलना, ये कह रहे हैं नेतन्याहू ने आईडीएफ के जवानों से मुलाकात की, हमास को खत्म किए बिना नहीं रुकेंगे। साथ ही हिजबुल्लाह को भी चेतावनी दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने और साफ कह दिया है कि आग से मत खेलो, नामो निशान मिटा देंगे। अपने प्रण को एक बार फिर से दोहराया है और कहा है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा युद्ध नहीं रुकेगा। तो वॉर फ्रंट पर अपने सैनिकों से मिलने पहुंचे पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा, यह हम आपको बता रहे हैं। जो बड़ी बातें उन्होंने कही, दुश्मन आग से खेल रहा है, साफ वो कह रहे हैं इजराइल का जवाब विध्वंसक होगा, आग का जवाब उसे तेज आग से देंगे, हमें आजमाने की कोशिश नहीं करें, अभी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया है, ये कह रहे हैं नेतन्याहू, नुकसान पहुंचाने वालों को बर्बाद कर देंगे। तो सीधी चेतावनी है हमास को, हिजबुल्लाह को, उन तमाम मिलिशिया ग्रुप को जो इजराइल पर हमले कर रहे हैं। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। नेतन्याहू के बयान का क्या मतलब है ये भी समझते हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते में युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है, ये एक प्रश्न भी है और ये एक बड़ा तथ्य भी है। आगे बढ़ चुके नेतन्याहू अब किसी भी दबाव में क्या नहीं झुकेंगे और गाजा पर कंट्रोल के बाद हिजबुल्लाह पर बड़े हमले होने वाले हैं क्या? हमास की तरह आईडीएफ हिजबुल्लाह पर, हूती पर हमला करेगी क्या, यह भी एक सवाल। और अब यमन लेबनान से इजराइल की क्या सीधी जंग होगी, ये तमाम सवाल भी आ रहे हैं और इन बयानों का अर्थ भी निकाला जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में आमने सामने की जंग, आईडीएफ जवानों पर हमास का हमला, इजरायली सैन्य वाहन को बनाया निशाना, आईडीएफ के कई जवानों के मारे जाने का दावा। तो इजरायली सैन्य वाहनों को यहां पर निशाना बनाया गया, आईडीएफ के कई जवानों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। और पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ यह टिप्पणी जंग के मोर्चे पर तैनात अपने सैनिकों के बीच में की। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आईडीएफ की डेजर्ट टोही बटालियन, जिसे बेडुइन बटालियन के नाम से जाना जाता है, उसके सैनिकों के साथ मुलाकात में ये बातें कही हैं। नेतन्याहू ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद से यूनिट के कार्यों की सराहना की, जिसमें बेडुइन समुदाय के सदस्यों को भी निशाना बनाया गया था। आइए बताते हैं कि बेडुइन बटालियन के बारे में और क्या बड़ी जानकारियां उपलब्ध हैं। पूरा नाम अगर देखें तो बेडुइन गश्ती बटालियन इसे कहा जाता है, डेजर्ट टोही बटालियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बेडुइन बटालियन में अरब के खानाबदोश बुद्दू मुसलमान सैनिक हैं। आईडीएफ में तैनात ये सैनिक हमास लड़ाकों के लिए काल हैं। बद्दू मुसलमान पहले चरवाहे का काम करते थे और 1948-49 में अरब इजरायल युद्ध के दौरान आईडीएफ को खुफिया जानकारी देते थे। कुछ बद्दू मुसलमान अरब सेनाओं के खिलाफ भी लड़े। 1950 में इन्हें इजरायल ने उनकी सेवा का इनाम दिया। बद्दू मुसलमानों को नागरिक के तौर पर मान्यता दी। इजरायल के नेगेव में बद्दू मुस्लिमों की बस्तियां हैं। करीब 1500 बद्दू मुसलमान बेडुइन बटालियन में तैनात हैं।